है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। आपने कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि हमारी फ्रंट टायर हम चेंज करना चाहते हैं बाइक का, तो हमें इस बात से हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें हमारी बाइक के फ्रंट टायर को कौन सा ग्रिप बिठाना चाहिए। यानी कि आपकी बाइक का आप फ्रंट टायर चेंज करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप अपनी बाइक के फ्रंट टायर में कौन सी ग्रिप लगाएं, रिप लगाएं या फिर जेपर टायर लगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न मैं पूरी तरह से दूर करने वाला हूं कि आपको आपकी बाइक में रिप डालना चाहिए या फिर जेपर ग्रिप डालना चाहिए। दोनों ही का रेट भी अलग है और ये दोनों की रोड के अकॉर्डिंग भी ये दोनों टायर अलग अलग होते हैं। तो कौन सा टायर कौन से रोड के लिए बेहतर है, तो आज मैं मेरी इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी इस वीडियो के आगे की तरफ। तो मैं हूं आपका अपना आसिफ खान और आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट। चलो चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आज के ये दोनों टायर, जो कि दोनों की साइज़ लगभग दोनों की साइज़ 275/18 सेम ही साइज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ग्रिप की, तो दोनों की ग्रिप आप देख सकते हैं, दोनों की ग्रिप अलग अलग है। ये है 275/18 MRF ग्रिप और ये है हमारे पास 275/18 MRF जेपर टायर। दोनों की रोड के अकॉर्डिंग और दोनों के माइलेज कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोनों के माइलेज पे, और दोनों की रेट क्या है और किस रोड पे आप कौन सा टायर डाल सकते हैं और कौन सा टायर बेहतर है आपकी बाइक के लिए, तो ये मैं पूरा आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप टायर की, उसके बाद करेंगे हम दूसरे टायर हमारे जेपर टायर की। दोस्तों, अगर हम देखते हैं अगर रिप टायर को, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने स्तर पर नोटिस किया होगा कि जब पहले की जितनी भी पुरानी ओल्ड मॉडल जितनी भी गाड़ियाँ आती थी, उसमें लगभग सारी गाड़ियों में रिप टायर फ्रंट में डला होता था। यानी कि अगर हम देखें एक तरह दूसरी तरह से भी देखें, तो आपको पता है कि जब पुरानी गाड़ी आती थी उसमें एलॉय व्हील की जगह ताड़ियाँ वाली गाड़ी आती थी और ताड़ियों वाली गाड़ी में रिप टायर आगे डला होता था और पीछे पहिए में 275/18 या 318 कोई भी टायर आता था। लेकिन आगे व्हील में चाहे वो स्प्लेंडर हो, चाहे पैशन प्रो हो या सिटी 100 हो या सिटी डिलक्स हो, सभी बाइकों में लगभग 275/18 रिप टायर डला होता था। इसकी अगर मैं बात करूँ जेपर से कंपैरिजन करूँ, तो इसकी लोड जो कैपेसिटी है वो भी सेम है जेपर का और दोनों का। इसकी जो प्लाई की अगर मैं बात करूँ तो प्लाई भी सेम ही है, लेकिन इसकी ग्रिप है वो अलग है। दोस्तों, अगर ये इसकी मैं बात करता हूँ तो ये ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छा टायर है। मैंने देखा है कि गांव में जब टूटे फूटी सड़कों में जब ये टायर एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस देता है। लगभग इसकी सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो 40,000 किलोमीटर के आसपास ये चलता है और काफ़ी अच्छा इसकी सर्विस है। ये MRF का टायर है, लेकिन मैं हर टायर जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग मैं आज रिप की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूँ तो वो 40,000 नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ MRF रिप की, तो ये 40,000 किलोमीटर के आसपास ये टायर चलता है, सर्विस देता है। तो ये अगर आप डालना चाहते हो तो ऑफ रोडिंग के लिए अगर डालना चाहते हो, अगर आप कच्चे में अगर आपका कोई लोड है गाड़ी पे, जैसे कि ज़्यादा आपका कोई भी व्यापार है दूध का या फिर ग्रामीण में कैसे भी, तो आप इस टायर को चूज़ कर सकते हैं। और अब दूसरी में अगर बात करूँ तो मॉडल के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में है जेपर FS। ये भी दोस्तों MRF का टायर है, ये भी काफ़ी अच्छा टायर है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ कंपनी ने भी अब रिप टायर को धीरे धीरे हटाने के साथ साथ अब जेपर टायर को ले आई है। तो मैं यहाँ पर आप कहूँगा कि अब सभी गाड़ियों में लगभग आप देखेंगे कि जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही है उसमें सभी में रिप टायर नहीं डाल के कंपनी ने MRF या फिर कोई भी अदर कंपनी का जेपर टायर डाल के देती है, चाहे वो ट्यूबलेस हो या चाहे ट्यूब टेप हो। दोस्तों, ये टायर इसलिए भी कंपनी डाल के देती है क्योंकि आजकल सारी ट्यूब टायर बंद करके ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं और ट्यूबलेस टायर में जेपर टायर सक्सेस है, रिप टायर सक्सेस जेपर में नहीं होता है। तो और साथ ही ये टायर सिटी राइड और हाईवे के लिए काफ़ी अच्छा टायर है, क्योंकि इसमें 2 भागों में इस टायर को बांटा गया और ये रोड पे पूरा बहुत ही अच्छा एक तरह से पूरा फ्लैट होकर चलता है। और टर्निंग में अगर बात करूँ तो टर्निंग में सबसे ज़्यादा इस टायर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि टर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन टायर ये साबित होता है। दोस्तों, अगर इसकी रेट की बात करूँ तो रेट MRF का अगर इसकी बात करता हूँ तो मैं MRF जेपर 1600 रुपये के आसपास 1500-1600 रुपये के समथिंग आपको विथ फिटिंग साथ में मिल जाता है। और इसी के साथ अगर रिप की बात करूँ तो रिप टायर आपको 1400 से 1500 के आसपास मिल जाता है। दोस्तों, कंपनी आप अपनी बाइक में दोनों ही टायर डाल सकते हैं, दोनों ही टायर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बस अब बात ये है कि पहले एलॉय व्हील नहीं आते थे और ताड़ियाँ आती थी, तो ताड़ियों में
कंपनी 275 रिब टायर डाल के देती थी, और अब सभी लगभग एलआई व्हील आने लगे, तो एलआई व्हील में कंपनी हमें 275 जेपर टायर, ट्यूबलेस टायर चाहे हो तो उसकी साइज़ हो सकती है 80/18, और ये 275 ट्यूब टेप टायर है, तो कंपनी ये वाला टायर डाल के देती है। तो दोनों ही टायर काफ़ी बेहतरीन टायर हैं। तो अगर ऑफ रोडिंग के लिए अगर डालना चाहते हैं आप, यानी कि ग्रामीण इलाके लिए अगर डालना चाहते हैं ग्रामीण इलाके के लिए, तो आप 275 रिब डाल सकते हैं। और अगर आप सिटी राइड, हाईवे और ज़्यादा टर्निंग मोड के लिए अगर डालना चाहते हैं तो आप इस जेपर टायर पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।